शांति। आपका प्रश्न है कि मुरली में आया कि पाप कर्म किए हैं उनकी सजाएं भोगनी ही पड़ती है, भगवान उन सजाओं को माफ नहीं करते। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि योग बल से विकर्म विनाश होते हैं और किसी गलती पर चिट्ठी लिखो तो 50% माफ हो जाएगा? उत्तर है, एक है भोगना, भोग कर हिसाब किताब चुप्त करना, और दूसरा है योग अग्नि प्रगटाकर उसमें उस कर्म को जलाना। तो उस समय अभी हमें पहले तो नहीं पता था, तो अभी ज्ञान में हमें पता है। परमात्मा ने आके बताया कि मेरे से शक्ति लेकर उस कर्म जो भी भोगना आई है उस पर उसको भस्म करो और सजाओं से मुक्त होता जाओ। मतलब इसीलिए बाबा कहते हैं पहाड़ से राई और राई से रूह बन जाएगी। मतलब पहाड़ जितनी परिस्थिति होती है तो राई कितनी हल्की है, ऐसी परिस्थिति आते हुए भी हमें उसकी फीलिंग नहीं आएगी, और जो बहुत साल चलने वाली है या दुखी होना है वो कम होकर हम जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। तो विकर्म तो विनाश होता है, ये तो साइंटिफिक है। हमने सारा समझाया है कि कैसे हमारे संचित कर्म डिलीट होते हैं और बल्क में भस्म होते हैं, फॉर्मेट होते हैं। सब हमने यूट्यूब पर हेल्थ एंड माइंड एंड अब जो भी पब्लिक प्रोग्राम कराए उसमें भी सारा समझाया है, कुंडलिनी के हिसाब से और साइंस के हिसाब से। तो ये विनाश होते ही है। ये तो जब आप अज्ञानी हैं उसके लिए है कि उसको पता ही नहीं है कि कैसे पाप कर्म से मुक्त होना है। और इस विधि जो बाबा ने बताई उस विधि को अगर हम फॉलो करें तो हमारे संचित कर्म भस्म होंगे, तभी तो हम सत्युग के लायक बनेंगे, नए पुण्य कर्म भरेंगे। तो ये सारी बातें समझने की है। तो एक है भोगना, भोग कर समाप्त करो, और दूसरा है बाबा से शक्ति लो। इसीलिए बाबा कहते हैं अधिकार से लो, अभी भीख नहीं मांगनी है। तो अधिकार से लेना माना कोई भी चीज जो भी हमें हैरान कर रही है या कुछ चाहिए या कोई प्रॉब्लम है, उसको बाबा की शक्ति लेकर उस नेगेटिव एनर्जी को खत्म करो और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाओ। और 50% जो माफ करने की बात है वो तो ये है कि जब आप सच्चाई से बाबा को बता देते हैं तो ये ऑटोमेटिक शायद 50% डिलीट हो जाता है। दूसरा फायदा ये है कि आपने उसको बता दिया, इसलिए आप मन से एकदम इजी हो गए, फ्री हो गए, टेंशन मुक्त हो गए और उसका नेगेटिव चिंतन करके बढ़ाएंगे नहीं। ये 2 फायदे हैं। और हम जब ब्राह्मण बनते हैं तो हमारा अभी 1 का 1 नहीं है, 1 का 1000 गुना है। इसीलिए 50% जब सत्यता बाबा के सामने रखते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ना सत्य बनो, सच बोलो, सच करो, तो इसका भी मार्क्स होता है। तो ये भी कर्म की थियरी में लिखा होगा, जैसे 1 का 1000 अभी होता है ऐसे ये भी बताया होगा। ठीक है। दूसरा आपका प्रश्न है कि ज्ञान में आने के बाद, सब कुछ जानने समझने के बाद अगर कोई महापाप हो जाए तो क्या उसे हम योग के प्रयोग से खत्म कर सकते हैं? उत्तर है हाँ। कोई भी भूल बाबा को पहले बता दो, फिर एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर उस भूल का रियलाइज करो, पश्चाताप करो, योग अग्नि प्रगटाओ और उसको भस्म कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी ही है ना। और दूसरा, ऐसा नहीं कि आप गलती करते रहो और माफ़ी मांगते रहो, तो कभी भी नहीं होगा।
तो जो भूल की है उस पे पर अटेंशन रखकर दोबारा ना होवे उसका पूरा पूरा ख्याल रखना है। और पुरानी हुई है बड़ी गलती उसको योग अग्नि में समाप्त कर सकते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मुरली में आया कि त्रेता की अंत की आत्मा भी दुनिया के हिसाब से सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन हम इस दुनिया में भी अनेक श्रेष्ठ आत्मा देखते हैं, तो ये समझना है। उत्तर है, पहले तो आपको पता है भक्ति मार्ग में भी कहते हैं 33 करोड़ आत्माएं। तो 33 करोड़ आत्माओं की देवी देवताएं, तो इस देवी देवताओं की यादगार है, यही त्रेता युग की आत्माएं हैं। तो ये महान इसीलिए है, पहले तो वो द्वापर से माना त्रेता के अंत में आती है, लास्ट नंबर है, द्वापर से पहले जन्म से आती है, तो उसके पास शक्ति भी बहुत है। दूसरा, उसने भगवान को पहचाना है, इसीलिए वो श्रेष्ठ है। और आप जो दुनिया में श्रेष्ठ आत्माएं देख रहे हो वो नई नई आत्माएं हैं, कोई 2 जन्म वाली है, कोई 4 जन्म वाली है, तो फर्क तो होगा ना। 84 जन्म वाली आत्मा या 82 जन्म वाली या 65 जन्म वाली आत्मा इतने जन्म लेकर भी अभी इस अच्छी अवस्था में है, तो ये नई नई आत्मा तो जब भी ऊपर से आती है तो हर एक आत्मा को हर प्रकार की सुख होते हैं और साथ साथ उसके गुण इमर्ज होते हैं, इसीलिए वो अच्छे हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी महिमा नहीं होती है। ओके। ओम शांति। का प्रश्न है, मेरा 13 साल का बच्चा है, बहुत गुस्सा करता है और पापा भी बहुत गुस्से करते हैं। समस्या यह है कि वो गुस्सा करते तो मेरे पर हाथ भी उठा देता है। मुझसे उस वक्त समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि बाबा की श्रीमत के अनुसार मैं उनको कैसे सुधारूं। उत्तर है, देखो ये गुस्सा जो 13 साल का बच्चा कर रहा है उसका कारण यही है आपका पति का गुस्सा। और आप जब प्रेग्नेंट हुई होगी तब से लेकर 6 साल तक आपका घर का वातावरण ही ऐसा होगा, इसीलिए वो बच्चे के ऐसे संस्कार इकट्ठे हो गए हैं और उसके खुद के भी है। तो पहले तो रोज ये दोनों को उसके क्षमा याचना की कमेंट्री रोज सुबह में अमृत वेले के बाद करो, जब ये आत्माएं सोती है। और अंत में यही सोचना है कि अब ये आत्माएं बहुत पॉजिटिव हो गई है, बहुत अच्छी है, मेरे साथ बहुत अच्छी रीति व्यवहार करते हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं, ऐसा जैसा आपको घर संसार चाहिए वो ऐसा हो गया है, ऐसा सोचना है। दूसरा, सारा दिन कभी भी नेगेटिव सोचना नहीं है कि ये लड़का गुस्सा करता है, क्या होगा, बड़ा होकर क्या करेगा, इसके बाप भी ऐसा करता है, एक भी नेगेटिव नहीं। सारा दिन यही सोचना है बहुत अच्छे है, बहुत शांत है, मेरे साथ बहुत अच्छे रीति व्यवहार करते हैं, ऐसा ऐसा सोचना है। और जब ये हाथ उठाए तो आप चुप नहीं रहो, पहले तो आपने ही लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है, अभी उसको सुधारना है। तो ये क्षमा याचना की कमेंट्री कर, पॉजिटिव बनकर उसके साथ जब वो हाथ उठाए उसका हाथ पकड़ लो, उसको मारने नहीं दो, उसको घर से बाहर निकाल दो, थोड़े समय के लिए पनिशमेंट दो। क्यों आप मार खाते हो, हाथ उठाए तो पकड़ लो ना। अगर आपने उसको ऐसे बिहेव करने दिया तो बड़ा होकर आपको वो बहुत पीटेगा। अभी से कंट्रोल कर लो, अभी 13 साल का है, लेकिन बाद में
15 के बाद वो कभी भी आपकी नहीं सुनेगा और आपको और ही ज़्यादा हैरान करेगा। दूसरा, ये भी चेक करो कि गुस्सा उसको क्यों आता है, कब गुस्सा करता है, कब हाथ उठाता है। ये सब मार्क करो, चेक करो और वहाँ सुधारने का प्रयत्न करो। ओके, ओम शांति। का प्रश्न है, आपने बताया कि भक्ति मार्ग में भगवान से कुछ मांगते तो पाप कर्म पीछे आ जाते हैं और पुण्य आगे आते हैं। तो अगर हम अभी परमात्मा से ज्ञान मार्ग में कुछ मांगते और हमारी पूरी इच्छा पूरी हो जाती, तो क्या उससे भी उस आत्मा का पाप कर्म खत्म हो जाता है या पीछे चला जाता? उत्तर है, हमने ये नहीं कहा कि पीछे चला जाता है और वो आगे आ जाता है। हमने ये कहा कि जब हमारे बाबा की माना परमात्मा के पास हमारी भावना पहुंच जाती है, एकदम जिसको कहते हैं ना नवधा भक्ति जब करते हैं, इजीली नहीं पहुंचती, तो उसको उसकी उसकी भावनाएं जब परमात्मा के पास पहुंचती है तो उसकी किरणें आना शुरू हो जाती है। तो ये पॉजिटिव हुआ और प्रॉब्लम नेगेटिव एनर्जी, दोनों एनर्जी इकट्ठी हुई। तो कर्म की थियरी में पहले पाप कर्म पुण्य कर्म यूज होता है, पाप खेलता जाता है, ये मैंने कहा। तो ये दोनों साथ हुई, इसीलिए वो ठेला। अभी ज्ञान मार्ग में हम उसको पहचान कर, उससे कनेक्ट होकर, उसकी शक्तियाँ और गुण लेकर योग अग्नि प्रकट करते हैं। कर्म की बुक में भी हमने पढ़ा कि भक्ति से पाप कर्म खेलते हैं और ज्ञान मार्ग से, योग अग्नि से पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। तो दोनों में अंतर है, इसमें ठेलते नहीं हैं, इसमें खत्म हो जाते हैं। ठेलते मीन्स के पीछे चले जाते तो उसको फिर से भोगना पड़ता है। अंतिम समय में परमधाम जाने के पहले भी उसको चुकटू करना पड़ता है। लेकिन जब हम बाबा से शक्ति माना परमात्मा से जोड़कर शक्ति लेते हैं तो वो भस्म हो जाते हैं और हमारा खाता माना जो चक्र है वो पॉजिटिव एनर्जी से भरता है। इसीलिए अंत समय में हम सभी संचित कर्म से मुक्त हो जाते हैं। तो ये दोनों अलग चीज है। ओके, ओम शांति।